टू ई स्मार्ट एजुकेशन A to Z। आज के वीडियो में हम प्रश्नमाला 4A को शुरू करेंगे, जो है घातांक और घात। यदि आपने इसके पहले 2 पार्ट को नहीं देखा है तो उसे देख ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो प्रश्नमाला 4A के दूसरे भाग का पहला प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न संख्या 4 में कुल 4 प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है x का मान ज्ञात कीजिए यदि -2/7 पे पावर x गुना -2/7 पे पावर 3 बराबर -2/7 पे पावर 5 है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। दिया गया है कि -2/7 पे पावर x गुना -2/7 पे पावर 3 बराबर -2/7 पे पावर 5। और हम जानते हैं कि a पे पावर m गुना a पे पावर n वह होता है a पे पावर m प्लस n। आप देख सकते हैं यहाँ a का मान -2/7 है, यहाँ भी a के जगह पे -2/7 है, और घात क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग इसे लिख लेंगे a पे पावर m, चूँकि गुना में है तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, और इधर हमारा हो गया -2/7 पे पावर 5। अब इधर भी हम लोग का आधार सेम है और इधर भी आधार सेम हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग समता का नियम लगाएंगे। समता का नियम कहता है कि यदि 2 संख्या बराबर हो और उनका आधार बराबर हो तो उनके घात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं -2/7 आधार है इधर, और इधर भी -2/7 आधार है, दोनों बराबर है। तो इनका जो घात है x + 3 और इनका घात 5, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। x + 3 बराबर x + 5 इम्प्लाइज दैट ये हमारा +3 है। इसको इधर से इधर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने पे क्या हो जाएंगे, हमारे -3 हो जाएंगे। इसीलिए x का जो मान है वह क्या हो गया, 2 हो गया। ये हमारा 1 का पहला का सॉल्यूशन है। हमारा दूसरा सवाल है x का मान ज्ञात कीजिए यदि 3x गुना 3 2x - 4 बराबर 3 है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। दिया गया है कि 3x गुना 3 2x - 4 बराबर 3 आप देख सकते हैं आधार क्या है, 3 है, यहाँ भी आधार क्या है, 3 है, बीच में क्या है, गुना है। तो हम लोग को क्या करना है, आधार और उसके आधार लिख के उसके पावर को जोड़ देना है। x जोड़ 2x - 4 बराबर हमारा क्या हो गया, 3 इम्प्लाइज दैट 3x + 2x ये हमारा हो गया 3x - 4 बराबर 3 तो समता के नियम से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आधार समान है तो घात भी क्या होंगे, समान होंगे, अर्थात 3x - 4 बराबर 5 इम्प्लाइज दैट 3x बराबर 5 -4 इधर आया +4 हो गया, इम्प्लाइज दैट 3x बराबर 5 + 4 9 इम्प्लाइज दैट x बराबर 9। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड हो गया, इसीलिए x का जो मान है वह क्या हो गया, 3। अब आप 4 के पहले नंबर और दूसरे नंबर को नोट कर लें। इसके बाद हम लोग 4 के तीसरे और चौथे नंबर को देखेंगे। 4 के 3 नंबर का सवाल है कि x का मान ज्ञात करना है यदि
4/7 पे पावर x गुना 7/4 पे पावर 2 बराबर 4/7 पे पावर 4 है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। दिया गया है कि क्या दिया गया है, 4/7 पे पावर x गुना 7/4 पे पावर 2 बराबर 4/7 पे पावर 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस आधार क्या है 4/7, यहाँ पे आधार क्या है 4/7 और यहाँ पे आधार क्या है 7/4, यानी 4/7 को उल्टा दिया गया है। तो इसको हम लोग को उल्टाना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4/7 को लिख लेंगे 4/7 पे पावर x गुना ये 7/4 था। जैसे ही इसे हम लोग 4/7 लिखेंगे ये +2 क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा और इधर हमारा हो गया 4/7 पे पावर 4। इम्प्लाइज दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आधार क्या है सेम है। जब आधार सेम है और दो संख्या गुना में हो तो दोनों का घात क्या होता है जुड़ जाता है। ये हमारा हो जाएगा x प्लस -2 बराबर 4/7 पे पावर 4। इम्प्लाइज दैट 4/7 पे पावर x -2 बराबर 4/7 पे पावर 4। आप देख सकते हैं दोनों तरफ आधार क्या है समान है। आप इसे काटने दीजिएगा। हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ेगा, तो समता के नियम से, समता का नियम से हमारा आधार सेम है तो घात भी क्या होगा सेम होगा। x -2 बराबर 4। इम्प्लाइज दैट x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4, ये -2 एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाएगा तो ये हमारा +2 हो जाएगा। इसीलिए x का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 6। यही हमारा सॉल्यूशन है। चलते हैं हम लोग 4 के चौथे नंबर के सवाल पे, जिसमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि 2⁻⁻4x गुना 2⁸ बराबर 1 है। तो चलते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पर। दिया गया है कि 2⁻⁻4x गुना 2⁸ बराबर 1। इम्प्लाइज दैट 2⁻⁻4x गुना 2⁸ बराबर 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी चर राशि पे अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है और हमारा यहाँ आधार क्या है 2 है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2⁻0। इम्प्लाइज दैट आधार यहाँ भी 2 है, आधार यहाँ भी 2 है, बीच में गुना है तो आधार हमारा 2 ही रहेगा और जो ऊपर में घात है वो हमारा जुड़ जाएगा। -4x + 8 बराबर 2 पे पावर 0। अब दोनों तरफ का आधार क्या है समान हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे समता का नियम लगाएंगे। समता का नियम से आधार सेम है तो घात भी क्या होगा सेम ही होगा। -4x + 8 बराबर 0। इम्प्लाइज दैट -4x बराबर 0, ये +8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट -4x बराबर -8। इम्प्लाइज दैट x बराबर हमारा क्या हो जाएगा -8/-4। इसीलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस भागा माइनस वो हमारा प्लस हो जाता है, प्लस को लिखा नहीं जाता है और 8 में 4 से भगा देने पर हम लोग को क्या मिलेगा 2। ये हमारा 4 का चौथे नंबर का सॉल्यूशन है। अब आप लोग 4 के तीसरे नंबर और चौथे नंबर को उतार ले, नोट कर ले। उसके बाद हम लोग 5वें नंबर की ओर चलेंगे। 5 नंबर के सवाल में हम लोग को सरल करने के लिए दिया गया है, जिसमें पहला सवाल है 3/8 पे पावर -2 घटा 8/3 भागा 3 पे पावर -2। तो चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। 3/8 पे पावर -2 भागा 8/3 और डिवाइडेड बाय 3⁻²। यह हमारा हो जाएगा 3
ये माइनस में था, इसको हम लोग प्लस में कर लेते हैं। 8/3 पे पावर 2 घटा 8/3 डिवाइडेड बाय 1/3 था। तो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो हो जाएगा a⁻n का, और a⁻n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n। तो ये 3⁻2 हमारा जाएगा 1/3², इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 घटा 8/3 भागा 1/3 का स्क्वायर 9, इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा 9 3 का एलसीएम 9, 64 का 64, 3 का 3 कितना बार पढ़ेंगे इतना आएगा 3 बार। तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 या 24, और ये भागा में था, ऐसे हम लोग गुना में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 9/1। तो ये हमारा हो गया 40/9 गुना 9/1। ये 9 कट गया, हमारा बचा 40/1 बराबर 40। ये हमारा पहला का सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं दूसरे नंबर के सवाल पे, जिसमें दिया गया है कि 1/7 पे पावर -1 जोड़ 1/-6 पे पावर -1 जोड़ 1/5 पे पावर -1 का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। 1/7 पे पावर -1 जोड़ 1/-6 पे पावर -1 जोड़ 1/5 पे पावर -1। हम लोग को सबसे पहले ये जो पावर माइनस में है इसे हटाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 1/7 दिया हुआ था, इसे उलट के लिख देंगे 7/1 पे पावर 1 जोड़ ये हमारा हो जाएगा -6/1 पे पावर 1 जोड़ ये हमारा हो जाएगा 5/1 पे पावर 1, इम्प्लाइज दैट 7/1 का 7 हो गया, 7 पे पावर 1 जोड़ -6/1 -6 पे पावर 1 हो गया, और 5/1 5 पे पावर 1 हो गया। 7 पे पावर 1 का मान 7 होता है, जोड़ -6 पे पावर 1 का मान -6 होता है, और 5 पे पावर 1 का मान 5 होता है। तो ये हमारा हो गया 7 - 6 + 5, इम्प्लाइज दैट ये प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा। 7 5 12 -6, और इनका मान हो गया 6। यहीं पे हमारा 2 नंबर का सवाल भी पूरा होता है। अब हम लोग सवाल नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें दिया गया है कि 4 पे पावर 8 जोड़ 2 पे पावर -9 जोड़ 7 पे पावर 10 टू द पावर 0 का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। जो दिया गया है वो क्या है, 4 टू द पावर 8 जोड़ 2 टू द पावर -9 जोड़ 7 टू द पावर 10 बराबर 0। इस टोटल संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे। माना कि 4 टू द पावर 8 जोड़ 2 टू द पावर -9 जोड़ 7 टू द पावर 10 बराबर a। तो ये हमारा हो जाएगा a टू द पावर 0, a टू द पावर 0। और हम जानते हैं कि a टू द पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अतः 4 टू द पावर 8 जोड़ 2 टू द पावर -9 जोड़ 7 टू द पावर 10 का जो मान होगा वह 1 होगा। चलते हम लोग चौथे नंबर के सवाल पे, जिसमें दिया गया है कि -7/3 पे पावर -2 होल टू द पावर 2 है। इसका हम लोग का मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले हम लोग को दिया गया है कि -7/3 पे पावर -2 होल टू द पावर 2 है, इम्प्लाइज दैट हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, -7/3 a पे पावर m होल टू द पावर n। तो ये हमारा हो जाता है a पे पावर m इंटू n, इम्प्लाइज दैट -7/3 -2 इंटू 2 ये हो गया हमारा हो गया -4। और ये माइनस में है, जिसके कारण से हमारा जो संख्या है वो उलट जाएगा, वो हो जाएगा 3/-7 पे पावर 4, इम्प्लाइज दैट 3 टू द पावर 4
और माइनस 7 टू द पावर 4। और 3 पे पावर 4 का जो मान होता है वो होता है 81। और 7 पे पावर 4 का जो मान होता है वो आपको हो गया 2401। अब आप इसे नोट कर ले। इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। आज के 5 नंबर का सवाल है 7 पे पावर -2 गुना 2 पे पावर 3 बट 3 पे पावर -2 होल डिवाइडेड बाय 7 बट 2 पे पावर 4। इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। 7 पे पावर -2 गुना 2 पे पावर 3 बट 3 पे पावर -2 होल डिवाइडेड बाय 7 बटा 2 पे पावर 4 इम्प्लाइज दैट इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या। 7 पे पावर -2 है तो ये नीचे आ जाएगा 7 पे पावर 2। 3 पे पावर -2 नीचे में, ये ऊपर में चला जाएगा 3 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 7 बटा 2 पे पावर 4 इम्प्लाइज दैट 3 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 7 पे पावर 2। ये डिवाइडेड जो है इसको मल्टीप्लाई में बदल देंगे तो ये जो है 7 बटा 2 पे पावर 4 ये हमारा हो जाएगा 2 पे पावर 4 बटा 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 का स्क्वायर इंटू ये जो मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन। तो ये हमारा हो जाएगा ए पे पावर एम प्लस एन और नीचे में भी हो जाएगा ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन। तो ए पे पावर एम प्लस यहाँ कुछ नहीं है पावर तो क्या है 1 है तो ये हमारा 1 यहाँ जुड़ जाएगा। ये हमारा हो गया 3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3 + 4 7 और ये हमारा नीचे हो जाएगा 7 टू द पावर 3। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अगला जो सवाल है 6 नंबर का वह है 1/17 पे पावर -1 माइनस 1/15 पे पावर -1 होल टू द पावर 2। इसका हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लेंगे 1/17 पे पावर -1 माइनस 1/15 पे पावर -1 होल टू द पावर 2 इम्प्लाइज दैट आप देख सकते हैं पावर क्या है माइनस में है। इस माइनस को वाले पावर को हम लोग को क्या करना है प्लस में बदल देना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये 1/17 जो है ये हमारा उलट के हो जाएगा 17/1 और यहाँ से माइनस हट जाएगा और हमारा केवल संख्या रह जाएगा पावर 1 माइनस। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। 1/15 था ये हमारा उलट के हो गया 15/1 पे पावर 1 होल टू द पावर 2। पावर 17/1 हमारा 17 होता है और उस पर पावर 1 जो है वो 17 ही हो जाएगा माइनस 15/1 15 और उस पर पावर 1 हमारा 15 हो जाएगा उस पर पावर 2। तो है हमारा होगा 17 में से 15 गया ये हो गया 2 टू द पावर 2 और 2 पे पावर 2 हमारा होता है 4। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 6 का। तो चलते हैं 7 नंबर के सवाल पे। नंबर का सवाल दिया गया है 2/9 पे पावर -3 गुना 9/2 पे पावर -4। हम लोग को इसका सॉल्यूशन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो दिया गया उसे उतार लेंगे। 2/9 पे पावर -3 गुना 9/2 पे पावर -4। आप देख सकते हैं पावर दोनों का क्या है माइनस में है। इसे हम लोग को क्या करना है प्लस में बदलना है। प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे 2/9 को उल्टा देंगे। ये हमारा हो जाएगा 9/2 पे पावर 3 गुना यहाँ भी वही प्रोसेस लगेगा। ये हमारा हो जाएगा 2/9 पे पावर 4 इम्प्लाइज दैट 9 पे पावर 3/2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 4/9 पे पावर 4। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है वह है a/b पे पावर m इक्वल टू a पे पावर m/b पे पावर m। सेम प्रोसेस हम लोग इसमें भी लगाए हैं। तो ये हमारा हो गया 9 पे पावर 3 - 4 गुना 2 पे पावर 4 - 3। आप देख सकते हैं a पे पावर m डिवाइडेड बाय a पे पावर n। तो ये हमारा होता है a पे पावर m - n।
सेम प्रोसेस में भी है, ए पे पावर m डिवाइडेड बाई टू द पावर n बराबर ए पे पावर m माइनस n। ये हमारा हो गया 9 पे पावर -1 इंटू ये हमारा होगा 2 टू द पावर 1। 9 टू द पावर -1 को हम लोग क्या लिखते हैं 1/9, और ये 2 टू द पावर 1 हमारा 2 हो गया। इसी के साथ हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हो गया 2/9। चलते हैं अब हम लोग 8 नंबर के सवाल पे। 8 नंबर के सवाल में दिया हुआ है m पे पावर -3 इंटू n पे पावर 4 होल बटे n स्क्वायर गुना m पे पावर -8 का मान निकालना है, जहाँ पे m और n का मान 0 नहीं है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे लिख लेते हैं m पे पावर -3 गुना n पे पावर 4 होल बटे n पे पावर 2 इंटू m पे पावर -8। तो सबसे पहला जो काम हम लोग को करना है वह है माइनस को हटाना है। m पे पावर -3 था, ये नीचे चला जाएगा m पे पावर 3। m पे पावर -8 है, ये ऊपर चला जाएगा m पे पावर 8। ऊपर में हमारा बच गया n पे पावर 4 और नीचे में रह गया n पे पावर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे a पे पावर m बटे a पे पावर n। तो ये हमारा हो जाएगा a पे पावर m माइनस n गुना, सेम प्रोसेस यहाँ भी लगेगा a पे पावर m बटे a पे पावर n। तो ये हमारा हो जाएगा a पे पावर m माइनस n इक्वल टू ये हमारा हो गया m पे पावर 5 इंटू n पे पावर 2। ये हमारा हो गया m पे पावर 5 इंटू n का स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा हो गया m पे पावर 5 n स्क्वायर। तो चलते हैं अब हम लोग 90 नंबर के सवाल पे, जिसमें दिया गया है कि 6x² गुना 9y पे पावर -3 होल बटे 2x टू द पावर -4 इंटू 3y का होल स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन हम लोग को करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे उतार लेते हैं। 6x² इंटू 9y टू द पावर -3 होल बटे 2x टू द पावर -4 इंटू 3y का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग 6x² को लिख लेंगे गुना 9y पे पावर -3 है, ये नीचे आ जाएगा, हमारा हो जाएगा y पे पावर 3, और 2x पे पावर -4 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x टू द पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये 9 और ये 9 हमारा कट गया। अब ऊपर में हमारा बचा 6x² इंटू 2 पे पावर 4 का मान 16 होता है, x पे पावर 4 ही होगा, और नीचे में हमारा हो गया y पे पावर 3 इंटू y स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 16 छक्का 96 x पे पावर 2 प्लस x पे पावर 4 बटे y पे पावर 3 प्लस y पे पावर 2 बराबर ये हमारा हो गया 96 x टू द पावर 6 बटे y टू द पावर 5। ये हमारा 9 नंबर का भी सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसे उतार ले, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नंबर का 10वां और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है 7/2 पे पावर -2 जोड़ 7/3 पे पावर -2 जोड़ 7/5 पे पावर -2 का मान कितना होगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले जो दिया गया है वह है 7/2 पे पावर -2 जोड़ 7/3 पे पावर -2 जोड़ 7/5 पे पावर -2। इस पावर -2 को हम लोग को +2 में बदलना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7/2 को उल्टा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 2/7 पे पावर 2 जोड़, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/7 पे पावर 2, और सेम प्रोसेस यहाँ भी लगेगा तो हमारा हो जाएगा 5/7 पे पावर 2। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 पे पावर 2 ये हमारा हो जाएगा 2 पे पावर 2 बटा 7 पे पावर 2 जोड़ 3 पे पावर 2 बटा 7 पे पावर 2 जोड़ 5 पे पावर 2 बटा 7 पे पावर 2। 2 पे पावर 2 का मान 4 होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49।
इम्प्लाइज दैट 49 हमारा एलसीएम हो गया, और चूंकि तीनों में 49 है इसलिए ऊपर वाले को हम लोग को क्या करना, सिंपली जोड़ देना है। तो ये हमारा हो गया 25 4 29 9 38/49। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप लोग इसे नोट कर ले।